हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट आईएमपी टॉपिक यूनिट फर्स्ट 15 नंबर पर। जी सर, 15 नंबर आपके पक्के करा के जाएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं गणितीय भौतिकी माइनर पेपर। आपका अगर मेजर में सेकेंड पेपर है, माइनर पेपर है ओपन इलेक्टिव में। अगर आपकी फिजिक्स है, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपकी फिजिक्स है, तो ये क्वेश्चन तो पढ़ के ही जाना मेरे भाई। आईएमपी क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत ही सरल पेपर है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, पेपर में अधिकतम पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। 15 नंबर, जी सर, 15 नंबर पक्के करा के जाएगा ये आपके। एक क्वेश्चन हर बार पेपर की गारंटी के साथ पेपर में आता है। 2023 में आया था, 24 में आया था, 25 में भी आएगा। पेपर की प्रूफ बता देंगे हम, 25 में भी आएगा। तो बोलता क्या है, प्रूफ करना रहता है हमको कि ट्रिपल इंटीग्रेशन भी, ठीक है, आयतन समाकलन जिसको बोलते हैं, डाइवर्जन ए डी बी का सतह समाकलन ए डी ए के बराबर होता है। ये आपकी गॉस डाइवर्जन थ्योरम होती है बीएससी फर्स्ट ईयर में। लिखना क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसी आयतन भी पर लिए गए वेक्टर क्षेत्र ए, ये हमारा ये है कि डाइवर्जन को आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ एस पर दिए गए वेक्टर ए के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये हमको यहाँ पर लिखना है कि आयतन समाकलन ये हमारा पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये हमको प्रूफ करके बताना है। आगे हम लोग लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ जान लें कि आपको बोलेंगे डाइवर्जन क्या होता है। डाइवर्जन को समझिएगा। डाइवर्जन जैसे कि आप लोग कभी सड़क पर जाते हो तो वहाँ पर लिखा होगा डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब मुड़कना। अगर आप लोग कहीं सड़क पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कहीं पर एक दिखेगा कि डाइवर्जन लिखा है सर, तो उसका मतलब क्या रहता है, मुड़कना। मतलब कि किस प्रकार की ये फलन ये आपका मुड़क रहा है। मुड़क रहा मतलब कि अपनी गति से विक्षेप हो रहा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डाइवर्जन ए। ठीक है, आपने मैथ भी पढ़ेंगे आप लोग इसको, डाइवर्जन कर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्जन ए, डाइवर्जन को हम लोग किससे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये डेल से, डेल के ही सभी जो त्रिभुज है उसको मुंडी पकड़ के इसको उल्टा कर दो, ये आपका क्या हो गया, डेल हो गया। डेल ए होगा, ठीक है। डेल का मान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डेल का मान होता है आई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस जे डी अपॉन डी वाई की डी अपॉन डी जेड। यहाँ पर ए का मान हम लोग क्या मानेंगे, ए का मान, ये मान आपको पता होना चाहिए, बाकी तो पूरा सिंपल है। ए का मान क्या है, आई ए एक्स जे ए वाई प्लस के जे जेड। समझिएगा, आई क्या है, एक्स की दिशा में है, जे क्या है, वाई की दिशा में, और के क्या है, जेड की दिशा में। यहाँ आई ए की दिशा एक्स की दिशा में है, तो यहाँ वाई और जेड जीरो है, मतलब फलन नहीं है। ये एक्स वाई जेड ये हमको मानना है। और हम लोग लिखेंगे डाइवर्जन डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई ए वाई प्लस डी अपॉन डी जेड ए। देखिएगा, इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अदिश गुणा। सबका आई से आई कैंसिल, मतलब कि आई आई नहीं लिखते हम लोग क्रॉस में। यहाँ पर ये डी अपॉन डी एक्स ए एक्स आ जाएगा, डी अपॉन डी वाई ए वाई, डी अपॉन डी जेड ए जेड। बहुत ही सरल भाषा में सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में। अब आपको पता होना चाहिए कि डी भी बराबर आपका क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये आपका होता है डी भी बराबर डी एक्स डी वाई डी जेड। एक बार और लिख देता हूँ, डी भी बराबर आपका होता है डी एक्स डी वाई डी जेड। ये आपको पता होना चाहिए, याद करने जैसी चीज़ है। डी ए बराबर क्या होता है, आई डी वाई डी जेड जे डी एक्स डी जेड प्लस के डी एक्स। समझिएगा, आई की एक्स, आई की में आपका एक्स नहीं रहेगा, यहाँ पर एक्स नहीं, वाई और जेड रहेगा। जे में क्या होता है, वाई नहीं रहता, एक्स और जेड रहेगा। के में क्या होगा, एक्स वाई रहेगा, जेड नहीं रहेगा। ये आपका डी ए का मान होता है, ये पता होना चाहिए। यहाँ तक तो सीधे सिंपल बात थी, ये आपको पता है, तो बस आप सिंपल हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए हमारा क्या है, ए और इंटू डी ए करना है। डी ए का मान मेरे पास क्या है, ये दिया है, डी ए का मान, ए का मान मेरे पास ये ए का मान ये पूरा है। इनका हमको क्या करना है, गुणा, आदेश गुणा करना है। तो हम लोग मान लिख लेते हैं, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड इंटू आई डी वाई डी जेड जे डी एक्स डी जेड के डी एक्स डी वाई। मान रख लिया, आई से आई आपका वैसे ही अलग हो जाता है, जो हमको क्या आएगा, ए एक्स डी वाई डी जेड, ये दोनों साथ में लिखेंगे, प्लस ए वाई डी एक्स डी वाई, उनको साथ में लिखा, ए जेड डी एक्स डी वाई, उनको साथ में लिखा। तो हमारा
ए इंटू डी ए क्या निकल के आ रहा है, ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ए वाई डी एक्स डी जेड प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई, ये हमारा ए इंटू डी ए आ गया। ठीक है, निकाला किस लिए, क्योंकि देखिए हमको ये चाहिए ए इंटू डी, ये तो निकाल लिया हमने, और डाइवर्जन ए भी निकाल लिया, डी भी, इसका मान भी आ गया। अब सिंपल हमको समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था उसमें मान रखा हमने, तो इंटीग्रेशन भी डी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी डी ए वाई अपॉन डी वाई डी ई जेड अपॉन डी जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू समीकरण एस इंटीग्रेशन एस ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ई वाई डी एक्स डी जेड प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई। कहाँ से मान रखा, तो भाई मेरे ये हमने मान रखा है आपका यहाँ से, समीकरण 1 इसमें हम लोग ने मान रखा। ठीक है, अब आगे हमको समीकरण 2, या हम इसको क्या मानना है, समीकरण 2 मानना है। अब एक डायग्राम की जरूरत है जो हमने बनाया है, यहाँ पर एक्स वाई जेड आपको सबको पता रहता है, यहाँ पर ये फलन है। ठीक है, ये यहाँ पर डी ए है, यहाँ से डी ए जुड़ी है, P1 P2 दो बिंदु, यहाँ पर P1 की निर्देशांक है x1 y z, P2 है x2 y z। यहाँ पर आपका क्या हो गया, x1 y z x2 y z, P1 और P2 के आपके निर्देशांक। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x की दिशा में विस्थापन कर रहे हैं, तो आपका x1 x2 होगा, y और z सेम रहेंगे, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, वो सेम है, x1 और x2 x वस्तु विक्षेप होगा। आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन, एक फलन को लेते हैं हम लोग, सिर्फ इसको लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन ए डी एक्स डिवाइड डी जेड, ये पूरा रहेगा, और इसी में से इसको लिया हमने फर्स्ट को, तो क्या हो गया आपका बराबर ए एक्स पी वन टू, सीमा क्या लगाएंगे P1 से P2 तक डी बाई डी जेड। ठीक है, एक्स की दिशा में डी बाई डी जेड। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, गॉस की डाइवर्जन का प्रयोग सीखते हैं। ये आपका वैसे ही लीजिए डी ए एक्स अपॉन डी एक्स डिवाइड डी जेड इक्वल टू ए एक्स। अब लिमिट कैसे लिमिट रखते हैं हम लोग, तो P2 माइनस ए एक्स P1 डिवाइड डी जेड लिमिट रखते हैं यहाँ पर हमने। ठीक है, लिमिट पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमने रखा। तो समीकरण भी आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी ए एक्स अपॉन डी एक्स डिवाइड डी जेड इक्वल टू ए एक्स। देखिए P2 के निर्देशांक क्या है, x2 y2 z हमने रखा, P2 के निर्देशांक है ना ये, और P1 के दोनों के हमने निर्देशांक रख दिए यहाँ पर हमने दोनों के निर्देशांक रख दिए x2 P2 और P1 के। ठीक है, सबसे पहले P2 P1 रखा लिमिट, उसके निर्देशांक रखे, बस इतना किया और कुछ नहीं किया। और इसके बाद एक और डायग्राम बनाना है हमारे, दो डायग्राम रहते हैं इसमें, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय का डायग्राम है ये एक्स वाई। अब इसी को हमने क्या किया, जूम कर रहा है, जूम किया हमने, जो हमारा डाइवर्जेंस था, जो हमारा चित्र था, उसको हमने यहाँ पर जूम किया तो हमारा क्या फलन निकल के आया, P1 P2 ऐसे बिंदु है, x1 y2 वो निर्देशांक ए एक्स है। अब ये आपका एक बाह बन रहा है, डी भी है, मतलब जूम किया तो आपकी एक दिशा में बल लगना है, ये हमारा जूम का चित्र है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे P2 पर, P2 लिमिट पर क्या हो जाएगा आपका ए एक्स x2 y z डी एक्स डी वाई इक्वल टू प्लस ए एक्स डी ए एक्स हो जाएगा प्लस में। ठीक है, P1 पे क्या हो जाएगा ए एक्स x1 y z डी वाई डी जेड इक्वल टू माइनस ए। P2 पे आपका प्लस होगा और P1 पे माइनस, बस इतनी है, बाकी पूरा सेम है। आगे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ए एक्स x2 y2 माइनस ए एक्स x1 y z, हम वैसे लिखा डी बाई डी जेड इक्वल टू क्या बराबर है एक्स की दिशा। अब एक्स की दिशा हम जा रहे हैं हम लोग, एक्स की दिशा में पृष्ठों से जुड़े सूक्ष्म आयतन डी भी डी एक्स डी बाई डी जेड से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स, ये हमको इतना लिखना पड़ेगा। कुल फ्लक्स क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंटीग्रेशन डी ए एक्स अपॉन डी एक्स डी बाई डी जेड इक्वल टू क्या होता है एस ए एक्स डी ए एक्स होगा। कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका ए एक्स डी ए एक्स, उसी प्रकार डी, जिस प्रकार से यहाँ पर डी एक्स हो गया, मतलब सिंपल एक्स वाई जेड के लिए लिखना है आपको। यहाँ पर वाई का लिख लेंगे हम लोग डी अपॉन डी वाई, यहाँ पे डी ए वाई, यहाँ पर जेड का क्या हो जाएगा आपका डी ए जेड अपॉन डी जेड अपॉन डी ए जेड, मतलब कि यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। तीनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस, तीनों को प्लस करेंगे, देखते हैं प्लस करने पर मतलब जोड़ने पर, तो हमारा क्या प्लस करके देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन डी ए एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ए वाई अपॉन डी वाई प्लस डी ए जेड अपॉन डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू एस डबल इंटीग्रेशन ए एक्स डी ए जेड प्लस ए जेड डी ए वाई
एक्स यहाँ पर, ठीक है, और ए जेड टी ई जेड ये हमको मिल गया। तो इसको हम लोग जो हमारा पहले था उसी को हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डी ए डी वी, ठीक है, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं डी ए, मतलब कि तो यही क्या होता है आपका डाइवर्जेंस प्रमेय होता है। समझिए ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ पर हमने समीकरण 1 में ये मान रखा था ना, तो पुनः इसका मान हमने क्या रख दिया, ये रख दिया। यही आपकी क्या होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मोस्ट टाइम की थ्योरम पेपर में हर बार पूछी आती है। ठीक, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर, ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने जरूर से, बेल आइकन को ऑन करने ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। और यहाँ पर हम क्लास 12 बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मोस्ट टाइप के क्वेश्चन बताएंगे जो कि वही पेपर में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।